अबू सलेम ने जैबून निसा से AK-47 ली और उसे ब्लू मारुति में छुपाकर 3 दिन तक कल्पना टॉकीज के पास रखा। तीसरे दिन बैग अयूब पटेल को सौंप दिया। सलेम को लगा उसका काम खत्म, लेकिन असल में अब खेल शुरू हुआ था। 1993 के बम धमाके। अबू अब सिर्फ मोहरा नहीं था, वो इस खतरनाक चैप्टर का मास्टरमाइंड बन चुका था। अगले एपिसोड में देखिए अबू सलेम कैसे बना पुलिस और CBI की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम, कैसे उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खौफ की नई परिभाषा गढ़ी। बाद में सलेम ने वह इन हथियारों को अपने पास ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस बैग को जोगेश्वरी में किसी अयूब पटेल को दे दिया था। सलेम के अनुसार उसे अच्छी तरह याद है कि इन हथियारों की डिलीवरी के 3 महीने बाद मुंबई में बम धमाके हुए थे। उसे यह भी याद था कि बम धमाकों के कुछ दिनों बाद संजय दत्त, बाबा चौहान, जैबुनिशा, अयूब पटेल, मंसूर अहमद, हनीफ और समीर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए थे। अबू सलेम को बम ब्लास्ट के बाद अजीज ने कॉल किया और कहा कि वह अपनी दुकान से फौरन भाग जाए और माहिम में उससे मिले। माहिम में मुलाकात के बाद अजीज ने उससे कहा कि यदि वह गिरफ्तार हुआ तो उसका यानी अजीज का भी नाम आएगा, इसलिए उसने सलेम को यूपी में अपने गांव भाग जाने की सलाह दी। वह यूपी तो भागा, पर आजमगढ़ नहीं गया, बल्कि उसने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में किराए का घर ले लिया। यहाँ वह अपनी पहली पत्नी समीरा के साथ करीब 6 महीने तक रहा। इस दौरान वह लगातार अजीज से संपर्क में रहा, जो उस दौरान मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया था। अजीज ने सलेम को दुबई आने की सलाह दी। उसी ने सलेम और समीरा के सन 1993 के आखिरी दिनों में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाए। सलेम पत्नी के साथ दिल्ली के रास्ते दुबई भाग गया। दुबई एयरपोर्ट पर अजीज ने ही सलेम को रिसीव किया और दुबई एरिया में अपने घर ले गया, जो वहां के किंग वीडियो शो रूम के ठीक ऊपर था। फिर उसने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह दुबई में रहकर तस्करी और वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा था। साथ ही वो कार ट्रेडर भी बन गया था। अनीस और दाऊद उसके काम से खुश थे। गैंग में उसकी तूती बोलने लगी थी। अबू सलेम के काम से खुश होकर डी कंपनी ने जल्द ही उसे अहम काम सौंप दिया। वो काम था बॉलीवुड और बिल्डरों से वसूली करने का। सलेम ने इस काम को बाखूबी अंजाम दिया। उसने बॉलीवुड सितारों, निर्माताओं के साथ साथ बिल्डरों से जमकर वसूली करना शुरू कर दिया। पैसा वसूल करने के लिए उसने हर तरकीब अपनाई। धमकी देना, गोलीबारी करना और यहाँ तक कि किसी की जान लेना उसके लिए खेल बन गया। उसका आतंक माया नगरी में इस कदर बढ़ गया कि बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता अबू सलेम उर्फ कैप्टन के नाम से ही कांपने लगा था। अबू सलेम अब एक बड़ा माफिया बन चुका था। अबू सलेम ने अपना पहला शिकार 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन को बनाया। सलेम ने जब डी कंपनी की कमान संभाली तो फिल्म इंडस्ट्री में जमकर पैसे लगाने की बात भी कई बार चर्चाओं में रही। फिल्मों में पैसा लगाना और पसंदीदा कलाकारों को काम दिलवाना अब्बू का शौक बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका नाम चल निकला था। इसी दौरान अब्बू और अनीस के बीच खटपट हो गई। मामला इतना बढ़ा कि 1993 में अब्बू सलेम दाऊद गैंग से अलग हो गया। उसने अलग से काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सलेम ने बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक राजीव राय और राकेश रोशन को मारने की नाकाम कोशिश की। ये दोनों ही उस वक्त दाऊद इब्राहिम के करीबी थे। इस घटना से अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। अब्बू अब एक पेशेवर अपराधी बन चुका था। उसने मुंबई समेत कई शहरों में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली की कई वारदातों को अंजाम दिया था। भारत में वह वांटेड बन चुका था। मुंबई के धमाकों में भी सलेम को नामजद किया गया था। इसके साथ ही 1997 में बॉलीवुड के निर्माता गुलशन कुमार की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। अबू सलेम के आपराधिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। सलेम पर आरोप था कि उसने ये हत्या दाऊद इब्राहिम की जानकारी और उसकी मर्जी के बगैर करवाई थी। इस मामले से गुस्साए अनीस इब्राहिम ने दुबई में उनके साथियों के साथ अबू सलेम के घर पर हमला कर दिया। अबू सलेम को पहले से ही की भनक लग चुकी थी, इसीलिए वह अनीस के आने से कुछ देर पहले ही दुबई से निकल भागा था। ऐसे ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सचिव समेत 50 लोगों की हत्या के मामलों में भी उसका नाम शामिल था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के विरुद्ध मुंबई, दिल्ली समेत अन्य बड़े महानगरों में भले कई बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आजमगढ़ में उसके विरुद्ध सिधारी थाने में हत्या की साजिश रचने का सिर्फ एक मामला दर्ज है। हुआ ये था कि अबू सलेम ने इजराइल में हुई पंचायत के दौरान नोकझोंक के बाद चेतावनी देने के बाद सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव निवासी पठान की हत्या कराई थी। घटना के बाद सिधारी थाने की पुलिस ने शूटरों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सलेम की गिरफ्तारी शेष रह गई। समय के साथ साथ मुकदमे की कार्रवाई भी शिथिल हो गई।
घटनाक्रम पर गौर करें तो आजमगढ़ जिले के रहने वाले दो लोगों की इजराइल में कंपनी थी, जिसमें क्षेत्र के तमाम मजदूर काम करते थे। एक कंपनी मालिक ने दूसरी कंपनी के सारे मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस बात को लेकर दोनों कंपनी मालिकों में विवाद सुलझाने के लिए इजराइल में पंचायत आयोजित की गई। इसमें एक कंपनी की मालिक की तरफ से सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव निवासी एक पठान और दूसरी तरफ से अब्बू सलेम गया हुआ था। बातचीत के दौरान पठान और अब्बू सलेम में नोकझोंक हुई थी। इस दौरान पठान ने अब्बू सलेम पर तंज कसा कि अब पठानों की पंचायत को जुलाहा तय करेगा। इसका सीधा मतलब था कि एक गुंडा तय करेगा। इस पर सलेम ने पठान को चेतावनी दी थी कि यह जुलाहा तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेगा। हालांकि यह बात वहीं पर शांत हो गई। लेकिन वर्ष 1997 में पठान जब अपने घर आया हुआ था और बाजार में सैलून में दाढ़ी बनवा रहा था, तभी सलेम के दो शूटर बाइक से पहुंचे और ताबड़तोड़ गोली मार गई। इस मामले में पठान के घर वालों ने दो शूटरों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अब्बू सलेम के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120 के तहत साजिश रचने का केस दर्ज हुआ। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन सलेम तक नहीं पहुंच पाई। समय बीतने के साथ साथ मामला भी दब गया। गैंगस्टर अब्बू सलेम ने 1991 में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय समीरा जुमानी से शादी की थी। बताया जाता है कि समीरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। इस वक्त समीरा जॉर्जिया, अमेरिका में रहती है। उसने वहां जाने के लिए सबीना आजमी नाम से एक फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। अब वह इसी नाम से वहां रहती है। उसका नाम नेहा उर्फ आसिफ जाफरी भी है। अमेरिका में उनका एक पेट्रोल पंप है और एक छोटा सा थिएटर है और कुछ संपत्ति है जहां समीरा आज भी रहती है। इन वजहों से ही सलेम यूरोप में ही घूमने फिरने लगे। वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां लोग हिंदी ना जानते हों, अधिक भारतीय ना हों। लिस्बन उन्हें महफूज जगह लगी और वो वहां बसना चाहते थे। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच एक सहमति बनी थी कि वो एक दूसरे को अपने यहाँ छिपे अपराधियों के बारे में बताएंगे। बताया जाता है कि इसके बाद अबू सलेम समीरा से अलग हो गया था और उसने बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेदी से दूसरी शादी कर ली थी। उसने 1998 में दुबई में कार ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया। इसी दरमियान स्टेज शो फंक्शन के दौरान उसकी दोस्ती फिल्म एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई। मोनिका और अब्बू ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इन रिश्तों को नहीं स्वीकारा। मोनिका ने कई बार इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वह सलेम से मोहब्बत करती थी। मोनिका बेदी को भोपाल में बने फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसका यह पासपोर्ट भोपाल में बना था। हालांकि समीरा से उसके तलाक की बात अभी तक सामने नहीं आई है। भारत में मोस्ट वांटेड बन जाने के बाद सलेम देश छोड़कर भाग गया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका था। इंटरपोल लगातार उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार 20 सितंबर 2002 को अबू सलेम को उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन, पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी सैटेलाइट फोन से मिली लोकेशन के जरिए संभव हो पाई थी। फरवरी 2004 में पुर्तगाल की एक अदालत ने उसका भारत में प्रत्यर्पण किए जाने को मंजूरी दे दी थी। उस पर भारत में मुंबई बम धमाकों का मामला चलाया जाना था। बताया यह भी जाता है कि डी कंपनी के छोटा शकील ने ही पुर्तगाल पुलिस को अबू सलेम की जानकारी दी थी। शकील और दाऊद को यह नागवार गुजरा। अब्बू सलेम की यह कहानी सिर्फ गोलियों और धमाकों की नहीं, बल्कि एक ऐसे शातिर दिमाग की है जो हर बार कानून से 2 कदम आगे चलता रहा। लेकिन वक्त कब किसका साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। क्या सलेम का किला पुर्तगाल की गिरफ्तारी के साथ ढह गया, या ये महज एक और चाल थी उसकी कानून को ठगने की? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 में हम बताएंगे अबू सलेम की गिरफ्तारी के बाद की जिंदगी, कैसे भारत में चला उसके खिलाफ केस, क्या उसे सजा मिली और मोनिका बेदी का क्या हुआ। क्या अबू सलेम आज भी किसी साजिश में शामिल है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब अब्बू सलेम की कहानी का अगला पर्दा उठे और आप सबसे पहले देखें।